बात बहुत पुरानी है। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो भाई रहा करते थे। यह बात तो पूरा गांव जानता था कि वे दोनों मात्र कहने के लिए ही भाई थे, लेकिन उन दोनों के अंदर भाई जैसा प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। राजू बड़ा था और शिवा से बहुत ही अधिक तेज और चालाक भी था। उसने शिवा के हिस्से में आने वाले खेत खलिहान और उसकी जमीन अपने नाम करवा ली थी। इसीलिए शिवा के परिवार को बड़े ही कष्ट भरे दिन देखने पड़ रहे थे। शिवा की पत्नी अक्सर ही बीमार रहा करती थी और शिवा के पास अपनी पत्नी के इलाज करवाने के लिए पैसे तक नहीं रहा करते थे। लेकिन अपने भाई से बिल्कुल विपरीत शिवा बड़े ही शीतल और शांत स्वभाव का इंसान था। शिवा कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता, यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता। फिर भी ना जाने क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहा करती है। क्यों मेरे पास इतना सा भी धन नहीं कि मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छी तरीके से करवा सकूं और अपना जीवन अच्छे से चला सकूं। क्यों मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता और मेरा भाई इतना दुष्ट है, इतना नाराधम है, फिर भी वह हमेशा बड़े मजे से ही जिंदगी जीता है। उसे तो कभी भी किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती। और शिवा सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का ही फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल कभी भी अच्छा नहीं मिलता। धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लगा। उसी गांव में कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता, वह सिर्फ एक ही बात कहा करता, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। शिवा उसकी बात का अर्थ कभी भी समझ नहीं पाया। एक दिन जब शिवा गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में वही शब्द गूंजे, जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द शिवा के कानों में पड़े तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े ही क्रोध के साथ उसने सन्यासी से बोला कि महात्मा, आप हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपकी बात सत्य है तो मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता आया हूं, तो मेरे हिस्से में अच्छे ही कर्म आने चाहिए थे ना, और मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए था। लेकिन कभी भी मुझे अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। तो सन्यासी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी। तुम एक काम करो, आज संध्या के समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और इतना कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल पड़ा। संध्या के समय शिवा ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था। इसीलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। बस रास्ते में जगह जगह पर कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। शिवा अपने नाम की ही तरह बड़ा ही भोला था। शिवा के मन में आया कि कुछ फल उन बंदरों और लंगूरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों का जवाब मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बंदरों से अपने फल पचाता हुआ शिवा उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गया। जैसे ही शिवा उसकी कुटिया पर पहुंचा तो सन्यासी ने उसे देखा और देखते ही बोल पड़ा, अगर मन में था तो यह फल क्यों नहीं खिला दिया बंदरों को।
यह सुनकर शिवा आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा हुई थी। उसने पूछा, महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। आवश्यकता तो यह बात समझने की है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को भी ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों में ही होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। शिवा इस बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने सन्यासी से फिर से सवाल किया, महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझ नासमझ को अपनी बात का मतलब समझाने की कृपा करेंगे। सन्यासी शिवा के समीप जाकर कहना शुरू करता है कि भंते, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात तो यह है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ही ढूंढ लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहे कि मुख्य कर्म, या फिर जिस मुख्य कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हारे पास स्वयं ही चलकर आ जाएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चलना सीखा, गुलाटियां मारना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुंच गए, और मुझ तक पहुंचने के बाद इनका खाना खुद ही इनके पास पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ। जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप ही बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही आवश्यक था। आप लोग भी ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात तो यह है भंते कि तुम्हारी पत्नी भी बीमार अपने कर्मों के कारण है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसके कारण वह हमेशा ही बीमार रहती है, और तुम्हारी पत्नी के उन कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब के कारण स्वयं दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज खुद ही करवा पाते, उसकी बीमारी को दूर करवा देते। और क्या पता, अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हो जाता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से स्वयं दुख भोग रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने शिवा को सावधान करते हुए कहा, याद रखना शिवा, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं, जिसके आप योग्य होते हैं। इसीलिए
आप हमेशा अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। शिवा ने सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर एक सवाल किया, महात्मा, मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं अपने योग्यता को किस प्रकार बढ़ा सकता हूं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ सके। सन्यासी ने फिर से जवाब दिया कि भंते, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय होता है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म अपने योग्य बनने के लिए कर रहे हो, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तव में तुम कर्म ही नहीं कर रहे होगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूं, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है, उसके मन को लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन अवश्य करो, लेकिन फल की चिंता ना करो। शिवा ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? तो सन्यासी ने उत्तर दिया कि भंते, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ काम कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम जिस काम को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा काम करने के लिए किसी काम को करते रहोगे तो उस काम से तुम योग्य नहीं बन पाओगे। वह काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं और भटका रहे थे, और यह कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह काम करो तो इस काम पर टिके रहें, इधर उधर दूसरी बातों पर ना भटके। शिवा ने इस पर सवाल पूछा, महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो हम किस तरह अपने मन को एक ही काम पर टिकाकर कर सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताइए। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि भंते, जब भी तुम किसी काम को करो तो उस काम को करते समय अपना पूरा भाव उसी पर डाल दो, तभी तुम्हारे विचार उसी काम पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भावना के साथ किया गया कार्य तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। तुम्हारे विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशा में बहाकर ले जा सकते हैं जब तुम उस काम को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसका भाव नहीं देखते। जब यह तीनों चीज तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो। इसके बाद तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अगर कोई इंसान इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है, उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। शिवा को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे उसके जीवन में स्पष्टता मिल चुकी थी। उसके मन के सारे सवाल समाप्त हो चुके थे। इसके बाद शिवा ने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।